श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस आज की कथा लंका कांड शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी जी बल्लव विजेतो श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड। श्लोक। रामं कमारिक्ष्यं भव्यहारिणं कालमत्वस्यं योगीन्द्रं ज्ञानव्यं गुणानिधिं विजितं निर्गुणं निराकारं मायातीतं सुरेशं खल्वधिनिधितं ब्रावुन्दकेदं वन्दे कंदावदत्तं सरसीजनयनं देवमूर्तिस्वरूपं। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्रों वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। संख्यनादं भयमीत वसुंदरतनम सरदुल चर्माचरम काल व्याल कराल भूषणधरम गंगा सशिक्य प्रियम काशीस कलिकलो मुसोधम कल्याण कल्पदुम नौमी सुम गिरजापति गुणानिधि कंदर्प शंकरम। शुद्ध और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले वाग्य चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी की मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सता शंभो केल्वयामि दुर्लभम खलनम दंड कोशे शंकर शैतनो। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल विक्तम दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करे। लघु निमेश परमाणु जुग वरस कल्प सर चंड बजसीन मन ते ही राम को काल जास को दंड सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुन राम सचिव बोले प्रभु अस कहो अब विलंब के ही काम करो
सेतु उतरे कटोक सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोर। नाथ राम तब सेतु नर चढ़े बहुसागर तरई। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु का तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। ये लघु जल्दी तरत कति बारा। अस सुनि पुनि कह पवन तुम्हारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सोशु प्रथम पयो निधि वारी। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़ा वनाल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारी रुदन जल धीरा। भरे भोरी भय तोई खारा। सुन अति अकुत पवन कैरी। हर्ष कपि रघुवत तन हैरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं को धारा से यह फिर भर गया, उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह अत्यंत अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई। नल नीलई सब कथा सुनाई। राम प्रताप शिमरो मन माही। करौ सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी। सकल सुनो विनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरहु। कौतुक एक भाल कपि करहु। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। आपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धाव उमर कट बिकट बरू था। आनो बिटप गिरई के जूथा। सुन कपि भालू चले करी हुंडा। जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए, वृक्षों और पर्वतों के समूह को उखाड़ लाए। यह सुनकर बानर और भालू हुंड हुआकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकार करते हुए चले। अति उतंक गिरी पातप लीनई ले उड़ाए। आनी देह नल नीलही रचयित सेतु बनाए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते और लाकर नल और नील को देते। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सैल विशाल अनेक देही। कंदुक इव नल नील ते लेही। देखी सेतु अति
सुंदर रचना, वैसी कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नील और नल उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम ये धरनी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी, करो आ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुन कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए, लिंग स्थापित विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे और जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझे को दूसरा कोई प्यारा नहीं है। शिवद्रोही मम भक्त कहावा, सोनर सपुने मोह नहीं भावा, सम्मुख विमुख भक्ति चही मोरी, सोनर की मूड मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सपने में भी मुझे नहीं पाता। शंकर से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करई कल्प भरी, घोर नरक महुबास। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। जिनको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक रही, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सजन मुक्ति नर पावई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इस रामेश्वरम का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जावेंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सम्यक मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजी सोही, भक्ति मोर तेहि शंकर देही, मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वरम की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सबके जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरजा रघुपति के यह रीति, सतत करे प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यही रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जस भो उजागर, बूढ़ई आ नहीं बोरई जेई, भय उपल बोहित समूह लेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं
और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह ने जलंदी कही बरनी, पाहन गुण ने कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है और न पत्थरों के गुण की और न बानरों का ही कोई करामत है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते बति मंद जे राम तजी, भजई जाए प्रभु आन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भसते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि सेतु अति स्वर्ण बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु वर्णि न जाई, गरजई मरकट भट्ट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रघुनाथ राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितब कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहो प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री राम रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना छप ब्याला, सतजो जन तन परम विशाला। असु एक तिनई जे खाई, एकन के डरते पी डराई। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाला, मक्ष और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसा भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए, किंतु किसी के डर से तो वह किसी भी डर नहीं रहे। प्रभु बिलो कई तरई ने टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनकी ओट ने देखे उबारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटुक प्रभु आयुष पाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भय वीर अति, कपिनभ नभ पंथ उड़ाए। अपर जलाचरे ऊपर चढ़े, चढ़ चढ़ परे जाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़कर पार कर जा रहे हैं। अस कोतक बिलोक दो भाई, भेष चले कृपाल रघुराई। सैन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपिजू थकुदीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनकी सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहु आयुषु दीना।
खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भलू कपित है जहते धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु करितु काल गति त्यागी। खाए मधुर फल भेंट हलावाए, लंका सम्मुख शिकर चलावही। श्री राम जी के हित और सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहो फिरत निशाचर पावई, घेरी सकल बहु नाच नचावई। दसने काट नास का काना, कही प्रभु सुजस देह तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहकर तब उसे जाने देते। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण कहे सब बाता। सुनत श्रवण बरदि बांधना, दस मुख बोले उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काटे डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पार सेतु का बांधना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांधो बनदी निरधि जलदि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कापति, उदती पयोधि नदीस। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु बारिश, तयोनिधि, कंपिति, उदयति, पयोधि, नदीस को क्या सचमुख ही बांध लिया। निज विकल्पता विचार बहोरी, बेहसी गहो गुरह करि भव भोरी। मंदोदरी सुनो प्रभु ओ आओ, कोत के ही पयोधि बधाओ। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बांध लिया। कर गही पति ही भवन निज आनी, भोली परम मनोहर बानी। चरण जाए शिरु अचल त्रोपा, सुनऊ बचन प्रिय परिहरि को पा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बैरु कीजे तहि सो, बुद्धि बल सके जीते जहु सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खगोत दिन करही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री राम जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु के टप जही मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जही बल बांधई सहबुज मारा, सोई अवतेरु हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और केटप दैत्य को मारे और ताराय और नरसिंह के रूप में महान सूरवीर दित्ति के पुत्रों हिरण्याकश और हिरण्यकशु का संहार किया। जिन्होंने वानर रूप से बाली को बांधा और परशुराम रूप से सहस्वायु को मारा।
ये वे ही भगवान पृथ्वी का भरण पोषण हरण करने के लिए राम रूप में अवतरित प्रकट हुए हैं। तासो विरोध ने कीजे ना था, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जान की, नाय कमल पद मात। सुत कहो राज समय समर्पी, वन जाए भजऊ रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनको चरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बायपु सम्मुख गए न खाई। चाहे करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो तीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहे अस नीति दसानन, चौथे पन जाए नृप कानन। तासो भजन कीजे तह भरता, जो करता पालक सहता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि की रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करई जेहि लागी, भूपराज तजी होए विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशिला धीश रघुराया, आया करन तो ही परदाया। जो पिय मानव मोर शिखावन, सुजस होए तिहु पुत अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नैन नीर भर, गए पद कापुति गात। नाथ भजऊ रघुनाथ, अचल होए अहि बात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण में सुता उठाई, कह लाग खल निज प्रभुताई। सुनु ते प्रिया भूत भय माना, जग जोथा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दृढ़ दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुनो, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीते सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी देवपालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं
फिर तुझको यह सब किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विधि ते ही केस बुझाए, सभा बहोरी बैठ सब जाए। मंदोदरी हृदय असी जाना, कालवश उपजा भीमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाया, कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी ने बात सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आए मंत्र हिते बूझा, करब कवन विधि रिपु में सूझा। कहे सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछे कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहो कबन भय करो विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुन, कै प्रशस्त करी जोर। नीति विरोध न करऊ प्रभु, मंत्र मति अति थोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रियस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत थोड़ी बुद्धि है। कहे सचव सट ठाकुर सुहाती, नाथ ने पुर आवे भांति। वर दीदी नाथ एक कपि आवा, तासो चरित्र मन माहुर सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठाकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों को से पूरा नहीं पड़ता। एक ही बंदर समुद्र लांघकर आया था, उसका चरित्र सब लोग जान अब भी मन ही मन माना करते हैं, स्मरण किया करते हैं। जूधा ने रही तुम्ही तब काहू, जारत नगर कसने धरी खाठू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमति प्रभु सुनावा। उस समय तुम लोगों से में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सहमति सुनाई जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जे बारिश बांधे हेला, उतरे चैन समेत सुबेला। शोभन मनुज खाव हम भाई, बचन कहे सब गाल फुलाई। जिसने खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुनो अति आदर, जनि मन गनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनई जे कही, ऐसे नर निकाय जग अही। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ने समझिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुंह की मीठी लगने वाली बात ही सुनाते और कहते हैं, वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहे ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वशिष्ठ पठो सुनु नीति, सीता देह करो पुनिरी प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन को सुनते
और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं, नीति सुनिए। उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता जी को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाए फिर जाए, जो तो ने बढ़ाए रार, नहीं ते सम्मुख समर मही, तात कह करेऊ हटी मार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा ने बढ़ाए, नहीं तो यदि ने फिर तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो माने प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कहे 10 कंठ रिसाई, असिमति सट के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अबहि ते उरु संयम होई, बेन मूल सुत भयो गमोही। सुन पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रियस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो हिने लागत कैसे, काल विवश कहू बेसज जैसे। संध्या समय जान 10 सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे लगती है? आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। लंका शिखर ऊपर अंगारा, अति विचित्र ते होए अखारा। बैठ जाए तही मंदर रावण, लागे किन्नर गुणगन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजई ताल पखाओ बीना, नित्य करहु अप्सरा प्रवीणा। ताल, कराल, पखवाज, मृदुल और बीड़ा बज रहे हैं। नित्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत सरिसिसो, संतत करई विशाल। परम प्रबल रिपु शीश पर, तदपि सोच नेत्रास। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा के मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनादि शेष सारद, वर्णि पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्ट 10, 6 शास्त्र सबु ग्रंथन को रस। मुनिमन धन संतन को सर्वस, सार अंश मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की,
कीरति करत ललित सिय पी की गावत संतत शंभु भवानी अरहत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कल वर्ज बखानी काकभूषण गरुण के ही की आरती श्री राम मायन जी की कीरति करत ललित सिय पी की कलमल हरन विषय रस फीकी सुबह सिंगार मुक्त जुबी की दल निरोग भव मुरियमी की तात मात सब बिद तुलसी की आरती श्री राम मायन जी की कीरति करत ललित सिय पी की बोल सियावर रामचंद्र की जय मेरे प्रभु राम जय सिया राम मेरे भगवान जय सिया राम।